हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शशि भाई के ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों आज अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस जिसमें 20,000 से भी अधिक गोविंदा जी सीट था उसका रिजल्ट आने वाला है और इसमें आशा करते कि 1 लाख से भी अधिक बच्चा पास होंगे। लगभग 19 लाख लड़का पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में, ठीक है। तो हम ये चाह रहे थे कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि वो लोग इस फिजिकल, इतना टफ फिजिकल में आसानी से क्वालिफाई करें और सिर्फ क्वालिफाई ना करें, मेरिट में भी अपना जगह बनाए। इसके लिए हम एकदम नए, जो नया अभी बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए बना है, योग्यता के लिए जिसमें अलग अलग मार्क्स मिलता है। तो जो ये मेरे भाई है, छोटा भाई है गोविंदा, ये लोग अभी हाल फिलहाल में पास कराए हैं। इनको सारी बातें जानकारी है कि कैसे क्या करें ताकि हम पास हो। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आप लोग को पहले मिलाते हैं। ये है मेरे छोटा भाई गोविंदा भाई। गोविंदा भाई बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे सभी छोटे एवं बड़े भाइयों को जय हिंद। आज शशि भाई ब्लॉग चैनल के माध्यम से हम रनिंग और फिजिकल की तैयारी की ट्रेजरी इस तरह से बताने वाले हैं ताकि आपको मेरिट तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे टॉपिक बाय टॉपिक बात करने वाले हैं आज। और हमारे बड़े भैया हैं शशि भैया। सो आज इनसे कुछ उसी के बारे में दोनों डिस्कस करेंगे, क्या किस तरह से तैयारी किया। अच्छा गोविंदा भाई, ये जानना चाह रहे थे बाबू कि पहले हम लोग जब आए थे एग्जाम क्लियर करके फिजिकल करने, तो हम लोग के लिए 6 मिनट टाइम था। तो उस समय ना मेरिट का समस्या दौड़ नहीं थी। उस समय हम लोग का जो रिटेन था ना वो था, लेकिन अब देख रहे हैं नया में कि फिजिकल के तो दौड़ में कम से कम कितना नंबर लाया जाए कि जो लड़का है वो लोग मेरिट में जा सके। अभी आज के डेट में मेरे ख्याल से जब हमारी सिलेक्शन हुई थी तो दौड़ में हम अपना मार्क्स के बारे में बता रहे हैं। हम दौड़ में कम से कम 40 मैक्सिमम लाए थे। 50 नंबर का जो दौड़ होता है उसमें मैक्सिमम 40 नंबर हम अपने 40 नंबर तक खुद ने तो मेहनत 40 करके नंबर के लिए कितना मिनट में मारना होगा दौड़ कंप्लीट करना? पहले तो उसका टाइमिंग होता है जो 6 मिनट के टोटल टाइम होता है। 6 मिनट के अंदर 1600 कंप्लीट करना होता है। अच्छा, ठीक है 50। लेकिन उसमें भी टाइम बाय टाइम उसका मार्क किया रहता है कि इतने मिनट के बीच में अगर दौड़ेंगे तो इतना नंबर मिलेगा। उसका हम टाइम बताते हैं कि अगर 5:40 या 6 के बीच में अगर मारते हैं, 6 मिनट या 5:40 के बीच में, तो आपको 20 नंबर ही प्राप्त होंगे, बस 20 नंबर। अच्छा। जिसमें आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। भगवान भरोसे। हाँ, उसमें आपका चांस कम बनेगा। लेकिन अगर 5:20 या 5:40 के बीच में अगर रनिंग कर लेते हैं आप, तो आपको लगभग मेरिट तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी, पहुंच सकते हैं। 80% चांस बन जाते हैं कि हाँ बन जाएंगे मेरिट। दोस्तों आप लोग सही कहेंगे कि आप लोग कोशिश कीजिए कि 5:40 से पहले कम से कम तो जरूर हम क्लियर कर ले। अगर आप 5:20 से भी पहले कर लेते तो बहुत बढ़िया। हाँ, 5:20 से अगर 1 सेकेंड भी पहले कर लेते हैं तो आपको टोटल के लगभग 40 मार्क्स मिल जाएंगे मैक्सिमम। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि ये दौड़ में कैसे कम समय में टाइम बहुत कम मिलेगा। कम समय में ज्यादा नंबर हासिल कर ले, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आपको टिप्स वगैरह तो ये सब काम आती है, लेकिन अब जो सरकार ला दी है, अब बहुत कम समय में अब फिजिकल की तैयारी करवाकर तुरंत से तुरंत उसको बहाली कर ले रही है। बहुत कम से कम समय में। हम आशा करते हैं लगभग 1.5 महीने का। हाँ, लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा समय सरकार देने वाली है नहीं। इसलिए आपको टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको कुछ दिन तक, मेरे ख्याल से लगभग 10 दिन या 15 दिन, अगर 1.5 महीने है तो 10-15 दिन लॉन्ग रनिंग जरूरी है। मतलब अधिक से अधिक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इतना रनिंग रेगुलर करना पड़ेगा लगभग दोनों टाइम, ब्रेथ को बचाने के लिए। और साथ साथ उसमें वो डाइट का जो है उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने का, क्योंकि बिना डाइट के दौड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे दोस्तों को आप बताइए कि खाने पीने में क्या ले ये लोग का ना एनर्जी पूर्ण से बना रहे।
इसमें ज़्यादातर दूध और जो वो क्या बोलते हैं सोयाबीन का एक बीज आता है वाइट कलर का, अच्छा, जो मेन सोयाबीन होता है वो, उसको सुबह में नाश्ते के तौर पे मतलब दौड़ने के बाद, दौड़ने से पहले नहीं, दौड़ने के बाद, आने के बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद खाया करें गुड़ के साथ में। और सबसे ज़रूरत है उसमें पनीर अगर कच्चा हो तो और बेटर होगा। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो सोयाबीन का मेरा छोटा भाई बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि मैंने वो खाया, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 20% प्रोटीन दौड़ने में प्रोटीन वगैरह की बहुत जरूरत होती है। हाँ, दूध हो गया प्रोटीन, सोयाबीन बीज प्रोटीन, और कच्चा पनीर ना, कच्चा पनीर में भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा विशेषता होती है और उसमें ताकत मिलेगी। हाँ, एनर्जी जबरदस्त देती है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर कच्चा पनीर हो तो रोज के रोज दूध को फाड़ कर सुबह तक छान के रख दें, गुड़ के साथ खाने में आसान होगा। हाँ, कच्चे पनीर को गुड़ के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा और एनर्जी भी अच्छा देगा। अच्छा, दौड़ने में सहूलियत होगी। अच्छा, इसमें हाई जंप भी है। हाँ, और बात आती है जब रनिंग की, जब रनिंग का जो टाइमिंग, रनिंग करने के बाद जो टाइम आता है उसके बाद जब वहाँ पे काउंटिंग होती है, उसके बाद जिस तरह से सिलेक्शन होते जाता है बच्चे को भेजा जाता है हाई जंप के पास। तो हाई जंप पे ज़्यादा देर तक रोकता नहीं है, दौड़ने के बाद ज़्यादा देर तक रखेगा नहीं, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में हाई जंप के पास एकदम तुरंत ही वहाँ पर। हाँ बस, सुनाएगा कौन कौन सिलेक्ट हुए। हाँ बस, जो अनसिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको 2 नंबर गेट से बाहर निकाल दिया जाता है गर्दनी बाग में, और जो सिलेक्टेड होते हैं उनको ले जाया जाता है हाई जंप के पास। हाई जंप के लिए हाँ, जल्दी ही ले जाया जाता है, मतलब बहुत कम समय मिलेगा। यानी आपके अंदर पूरा वो स्टेमिना, वो एनर्जी बना रहेगा, उसी टाइम आप जाना है हाई जंप करने के लिए। जिस तरह, हाँ, दौड़ने के बाद जब थक जाता है बच्चा तो उतना भी आराम नहीं दिया जाता जितना आराम चाहिए। अच्छा, हाँ, बहुत जल्द ही कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द उसको टाइम आउट करके उसके बाद घोड़ा जितना गर्म रहता है, हमको लगता है कि वो और फास्ट होता है। और ये भी अच्छा होता है कि जल्द से जल्द हाई जंप करवा दे तो और बढ़िया रहता है, क्योंकि दौड़ने के बाद जब रेस्ट हो जाती है तो बॉडी ठंडा हो जाती है। हाँ। तो हाई जंप करने में बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, हाई जंप, हाई जंप में कम से कम कितना? और हाई जंप में भी है कि अगर क्वालिफाई करना है तो 4 फीट में उसका मिनिमम क्वालिफाइंग जो हाइट होती है वो 4 फीट होती है। अगर 4 फीट आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको उसमें 13 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हाई जंप 25 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपको 4 लेयर का जो हाई जंप होता है, एक 4 फीट होती है, 4.4 इंच का होता है, जो 4 फीट 4 इंच का होता है, फिर 4 8 का होता है, फिर 5 का होता है। तो ये 4 लेयर में होती है हाई जंप। कहेंगे कम से कम 4.4 वाला कम से कम पार कीजिए। हाँ, कम से कम अगर सेलेक्टेड होने के जो 80 या 85 90% के चांसेस होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें लगभग 4.4 जब तक नहीं करिएगा तो चांस बहुत गंभीर हो सकती है। अच्छा, पहले हम लोग इस समय गोला फेंका था, तो अभी भी गोला है? हाँ, अब बात होती है गोला की, तो गोला जैसे ही जंप हम लोग पार कर लेते हैं, जो भी जिसको जितना फाड़ना होता है, उसके बाद गोले के बाद, जंप के बाद गोला पे ले जाया जाता है। एक चीज हमको जानना है कि जो जंप पास करता है उसी बच्चे को ना आगे बढ़ाता है लोग। हाँ, अगर जंप में 4 से जो नीचे अनक्वालिफाई हो जाते हैं, इस हाई जंप में 3 चांस दिए जाते हैं, हर स्टेप पे 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप 4 पे कर लिए, 4 फीट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 4 पे लगा के फिर से फनाया जाता है। अगर 4 से पहले कोई 3 बार चांस ले चुके होते हैं जिनसे क्वालिफाई मतलब 4 नहीं हो पाते हैं, तो उनको वहाँ से डिसेलेक्ट करके बाहर भेज दिया जाता है। अच्छा, और जो जितने सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको गोला पे ले जाया जाता है, वो भी 25 नंबर का होता है गोला। अच्छा। तो गोला होता है 16 पाउंड का, बॉयज़ का गोला 16 पाउंड का होता है, और लड़कियों का गोला हो जाता है आपका 12 पाउंड का होता है, जो लगभग 4.5 kg का होता है लड़की का, और लड़के का होता है 5.5 kg के आसपास। हाँ, इतना गोले होते हैं। और गोले में क्या होता है कि उसका भी एक टेक्निक होता है फेंकने का। वो अगर उसका टेक्निक सही बात है, उसका अगर सही एंगल्स है, एंगल्स पे उसको 45 डिग्री पे 45 पे अगर फेंके जाते हैं, कोई भी चीज को अगर 45 पे फेंकते तो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। करता है। तो उस हिसाब से अगर टेक्निक से अगर फेंका जाए तो
शायद सब सारे बच्चे कर नहीं, लेते मेरे हैं। दोस्तों को ये बहुत लोगों को लगता है कि हम न ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसी ऐसा बात कुछ होता नहीं है। नहीं है। आप यहाँ से ना ये फेंकिए 45 डिग्री। आप लोग अच्छे पढ़े लिखे, आप लोग को ये बात की जानकारी है। बिल्कुल, मैथ्स का वो हाँ। ट्रिग्नोमेट्री का वो फार्मूला उसमें लगते हैं। हाँ, ये लोग सब लोग जानते हैं। हाँ। 45 डिग्री 45 डिग्री पे जितने ही अच्छे से फेंकेंगे वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। 20-21 मैंने बहुत हल्के शरीर होकर भी मैंने 21 क्लियर किया था वहाँ पे, और बहुत आसानी से कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे मेरे को टेक्निक पता चल गए थे किस तरह से फेंका जाए कि ज़्यादा दूरी तय करे। अब गोला के बाद हमको लग रहा है कि अब हाई लॉन्ग जंप होता है कि नहीं? अब तो इसमें बिहार पुलिस में लॉन्ग जंप रहा नहीं है, वो दरोगा में चल गए हैं, तो अच्छा, इसमें नहीं। उसके बाद सीधे मेजरमेंट के लिए आदमी जाता हाँ, अब इसके बाद बात आती है मेजरमेंट की। है, जो शरीर का नाप जो। हाँ, शरीर का नाप जोख। तौल तो नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों का तौल होता है, वजन होता है जो लड़कियों का होता है, और लड़के का होता है तो चेस्ट होता है और फिर उसका हाइट नापा जाता है, और लड़कियों में वजन और हाइट अच्छा, बहुत जरूरी है। तो लड़कियों का वजन अच्छा, 48 केजी एक होता है। बात हम जानना चाह रहे हैं कि अब मिनिमम तो 79 अभी भी होगा चेस्ट, हाँ, और हाईएस्ट है 85, मतलब 79 से 85 फुलाना होता है। हाँ, तो इसका क्या टेक्निक है कि अधिक से अधिक चेस्ट फुलाए? हाँ, उसके लिए आपको पहले से वो क्या बोलते हैं पुशअप वगैरह बढ़िया से लगा लेना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे जो छाती का उभराव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि पर डे आप लोग पुशअप जरूर हाँ, मारिए। पुशअप जितना से ज़्यादा से ज़्यादा मार सके उतना लगाइए। पुशअप बहुत ज़रूरी है, इससे छाती का तनाव जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसके कारण फुलाने में या काफी सहूलियत उसको, होती है हाँ, ना। बहुत आसानी से कर लेंगे आप। अच्छा, चलिए हम लोग दोस्तों आज स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश किए हाँ, कि कैसे इस बार बिहार पुलिस के मेरिट तक पहुंचा जाए। हाँ, और सीट बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस बार तो काफ़ी सीट है। मैंने जब सिलेक्शन लिया था तो उसमें 8,415 सीट थे, जिसमें से क्वालिफाई उसमें लगभग कितना मतलब 40,000 बचे थे, लेकिन मेरिट बने बहुत कम का, लगभग 7,900 का इतना ही बना मेरिट। बाकी सीट रिजर्व रह गए। अच्छा अच्छा, एसटी का सीट रिजर्व रह गया जो, और गोरखा बटालियन का था उसका भी सीट रिजर्व रह गया, पूरा नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस बार लगभग 21,000 से अधिक सीट है, यानी 1 लाख से भी अधिक रिजल्ट आएगा। तो अभी आप लोग रिजल्ट का इंतजार नहीं कीजिए। जिसको लग रहा है कि हम अच्छा एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आएगा तो खुद आप से लोग तैयारी कर सकते हैं, अभी से ही अभी से लग सकते हैं, लग जाइए। कम से कम तो इतना दौड़िए कि आपका ब्रेथ बचे, और ये आपके डेली लाइफ के लिए भी बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा है, सेहत भी बहुत अच्छा हो जाता है दौड़ने से, कोई फालतू नहीं जाता। अगर पहले से दौड़ेंगे तो और भी बेटर है। आपको दौड़ में नंबर अच्छा लाने का वो एक तरह से सेहत का भी ख्याल हो जाता है, प्लस में दौड़ में अच्छा नंबर भी आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब तो रही बात, हम लोग की बात कर लिए तैयारी के, पुलिस में आने के बाद मजा आता है कि नहीं, बताइए सर। हाँ, मेरे को तो मतलब लगभग पूरे बिहार में हम ड्यूटी कर चुके हैं, पूरे बिहार के 38 जिला में। बहुत अच्छा लगा, मस्ती के साथ ड्यूटी करते हैं। ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं टेंशन में हूँ, चाहे वो सब बड़े भैया, छोटे भाई, मेरा दोस्त सब साथ ही में ड्यूटी करते हैं। मजा आता है दोस्तों। हाँ, दोस्त के साथ विभाग में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। दूर से लगता है कि ड्यूटी बहुत टफ है, ये है वो है, ऐसे कुछ बात नहीं होती है, बहुत मजा आता है। बहुत मजा, अलग अलग मस्ती के साथ ड्यूटी कीजिए। हाँ, कभी टेंशन मत नहीं लेना लीजिए। है। हाँ, जिंदगी में जब आए हैं तो मस्ती करके जाइए। अच्छा बाबू, एक बात हम बस एक ही बताइए, हम लोग के समय तो बहुत कम पैसा से वेतन मेरा स्टार्ट हुआ था। हाँ, हाँ, अब ठीक ठाक वेतन स्टार्ट हो जाता है अभी कि नहीं? वेतन तो बहुत मस्त दे रहा है, जीने खाने के लिए बहुत बढ़िया दम वेतन दे रहा अच्छा, है। एक आईफोन आ जाएगा कि नहीं? आराम से आ सकता है आईफोन, बस मतलब अगर ढंग से अगर पैसा बचा कर भी लेना चाहते हैं तो 2 से 3 महीना के अंदर आईफोन आराम से कवर कर लीजिएगा। मतलब पैसे बचा कर सेव करते हुए घर पहुंचाते हैं पैसे को। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक ना। 2 महीना के वेतन में घर भेजने के बाद भी एक आईफोन आराम से खरीद, आराम से ठीक ना। फैमिली को देखते हुए भी आईफोन ले सकते हैं, हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। बिहार पुलिस बहुत बढ़िया जॉब है, इतना अब बहुत बढ़िया अभी अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, प्लस में इस बार इतना वैकेंसी का बहाली है। मैं पहला बार इतना वैकेंसी देख रहा हूँ बिहार पुलिस का। हाँ, इससे पहले मैंने इतनी बड़ी बहाली कभी नहीं देखा। अच्छा, अब लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? और लास्ट में सभी को शुभकामनाएं दे सकते हैं, और आप लोग आइए और मेहनत बढ़िया से कीजिए ताकि सिलेक्शन में एक सीट जरूर हो जाए। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को
पहले से अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आइए। और ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। क्या करके